Good morning everyone. Hello Standard 2. In this sessions we will learn about the chapter number 13 on my blackboard. As the previous sessions we have discussed about the poem and also some exercise. In this sessions we will learn the exercise, and the name of the exercise is ask your friend to, यानी कि आपको अपने एक्सरसाइज में आपको अपने फ्रेंड से पूछना है. आस्क योर फ्रेंड टू कीप हिज माउथ वाइड ओपन. यदि आप अपने फ्रेंड को मुंह खोलने के लिए कहो तो इस तरह खोलेगा. कीप हिज माउथ, तो देखो थोड़ा सा ही खोलेगा, हाफ शट. और फिर क्या कहेगा? कीप हिज माउथ फुल्ली शट. यदि आप अपने फ्रेंड को ये कहोगे कि भी तू फुल्ली शट स्टॉप, तो ऐसे वो चुप हो जाएगा. Ask someone to close the door using the word wide open, half shut and fully shut. यानी कि आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स को, फिर अपने घर पर कोई हो उसको बोलना है कि जो तो डोर है वो पहले वाइड ओपन कर, यानी कि पूरा खोल. हाफ शट यानी कि डोर आधा ही ओपन करो, और फुल्ली शट यानी कि इस डोर को ओपन कर दो. तो दिस इज एक्टिविटी you can do in your free time. Next one, find the right sentences. क्या करना है? Read the pair of sentences below, filling in the blanks in the second sentence with the opposite of the word in red. यानी कि देखो, the boy is running very fast. तो ये जो कलर्ड वर्ड है यानी कि रेड है, फास्ट, उसका हमें ऑपोजिट लिखना है. एंटोनियम्स जो हम पढ़ चुके हैं. द बॉय इज रनिंग वेरी फास्ट, तो उसका होगा द बॉय इज वॉकिंग वेरी स्लो. द क्लाउन इज वेरी हैप्पी, तो यहाँ आएगा द क्लाउन इज वेरी सैड. हैप्पी का एंटोनियम्स ऑपोजिट होता है सैड. द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ लूज रॉप. The girl is walking on a tight rope. Loose यानी कि ढीला, rope यानी कि ये जो रस्सी है वो. अब देखते हैं आगे की एक्सरसाइज. Change from singular to plural by ending es, ies और ves. देखो यहाँ क्या करना है, सबके प्लूरल फॉर्म लिखने हैं. वो भी हम पढ़ चुके हैं ग्रामर में. देखो बफेलो, तो बफेलो का हुआ es लगा के बफेलोस. उसी तरह बेबी का हुआ बेबीज. नाइफ का हमें पता है कि जहाँ एफ साइलेंट एफ हो वहाँ हमें ves करना होता है. तो देखो यहाँ होगा हीरोस, HEROES. फ्लाई का होगा फ्लाइज, FLIES फ्लाइज. वुल्फ, वुल्फ्स, WOIVES वुल्फ्स. पोटैटोस, पोटैटो का पोटैटोस, POTATOES. लेडी का होगा लेडीज, LADIES. और लॉफ का होगा लॉफ्ट, LOAVES. अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज फन टाइम. दिस इज अ वेरी शॉर्ट राइम, सो वी हैव टू ओनली स्पीक इट. हमें सिर्फ इसको बोलना है, ये राइम है और वो भी है. कैन यू क्रॉल लाइक अ बेबी. क्रॉल क्रॉल क्रॉल, क्या आप बेबी की तरह घुटने पर ऐसे चल सकते हो? कैन यू हॉप लाइक अ ग्रास हॉपर. हॉप हॉप हॉप, ग्रास हॉपर की तरह क्या आप जंप लगा सकते हो? तो उसको कहते हैं हम हॉप हॉप हॉप. कैन यू जूम लाइक एन एरोप्लेन. क्या तुम एरोप्लेन जितने बड़े हो सकते हो? जूम, तो यहाँ जूम जूम जूम. तो ये एक छोटी सी राइम थी. तो यहाँ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई, हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ ऑन माय ब्लैक बोर्ड. होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया चैप्टर. इस चैप्टर के आपको PDF है वो मिल जाएंगी, फिर आपको अपनी वर्कबुक में वो चैप्टर्स लिखने हैं. देखो ये चैप्टर तो हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हुआ.
अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 है वो एक अच्छी सी कहानी है। चैप्टर नंबर 14 हमारा वो एक कहानी है। कहानी का नाम है मेक इट शॉर्टर। मेक इट शॉर्टर। मेक यानी कि बनाना, इट यानी कि कोई बात होगी या फिर कोई चीज होगी, शॉर्टर यानी कि शॉर्ट में, टूका। देखते हैं मेक इट शॉर्टर में कहानी क्या है। राजा की कहानी लग रही है ना सबको। देखो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। वन डे अकबर ड्रू a line on the floor and ordered, make this line shorter but don't rub out any part of it. क्या हुआ, एक दिन अकबर नाम का राजा था। देखो ये है किंग अकबर। उसने क्या किया, एक लाइन खींची, यानी कि एक लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ की तो की, लेकिन उसने ऑर्डर क्या दिया सभी को पता है। उसके जो राज दरबारी है ना, राजा के कॉर्टियर्स भी होते हैं कई सारे। सो ही ऑर्डर टू कॉर्टियर्स दैट यू डोंट हैव टू रिमूव दिस लाइन, यानी कि आपको ये लाइन को रिमूव नहीं करना है, हटाना नहीं है, बट उसको क्या करना है, सिर्फ शॉर्ट करना है। भाई अब कैसे हो सकता है कि लाइन को हटा भी नहीं, रब नहीं करना है, यानी कि उसको इरेज नहीं करना है। मान लो आपने कोई बुक ली, रफ बुक में आपने एक इसी तरह ये लाइन खींची, फिर उसको आपको टूकी करनी है, शॉर्ट करनी है, तो आप क्या करोगे, रब करोगे, इरेज करोगे ना। तो ये राजा तो भाई गजब का निकला ना, कि उसने क्या किया कि आपको ये लाइन है उसको क्या शॉर्ट करना है, लेकिन फिर उसको इरेज, विदाउट इरेज नहीं करना। देखो आगे, नो वन न्यू व्हाट टू डू। अब ये सारे बेचारे दरबारी कंफ्यूज हो गए कि आगे करे क्या, कैसा टास्क दे दिया इस किंग ने। Each minister looked at the line and was puzzled, यानी कि सारे मिनिस्टर यानी कि मंत्री, सारे जो मंत्री थे वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि ये कैसे करे, लाइन को इरेज भी नहीं करना है और उसको शॉर्ट भी करना है। No one could think of any way to make it longer, यानी कि इनमें से कोई मिनिस्टर सोच नहीं पाया कि आखिर इसमें करे क्या। No one could think of how it could be made shorter without erasing it, यानी कि उनमें से कोई मंत्री ये भी नहीं सोच पाया कि इसको बिना इरेज किए, बिना रब किए, बिना इरेज किए इसको बड़ा कैसे करे, शॉर्ट कैसे करे। तो सारे मंत्री का तो भाई पाला नहीं पड़ा। लेकिन इस अकबर के दरबार में, राज दरबार में एक बहुत ही इंटेलिजेंट कॉर्टियर था, जिसका नाम सुना होगा शायद, जिसका नाम है बिरबल। ये बिरबल है, देखो ये पिक्चर भी बिरबल की है। बिरबल इज अ वेरी इंटेलिजेंट मिनिस्टर। तो ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट था। तो वो हंसने लगा। बिरबल स्टार्टेड स्माइलिंग, वो हंसने लगा। When it was his turn, he went near the line. Discuss with your partner what Birbal would do. तो बिरबल ऐसा मन ही मन मुस्कुरा था कि जब मेरी बारी आएगी, जब मेरा भी टर्न आएगा इस लाइन को बड़ा करने का, वो भी इरेज। तो बिरबल हंस रहा था, उसको पता है। अब देखो आप सब सोचो कि बिरबल ने क्या किया होगा इस लाइन को बड़ा करने में। तो देखो आगे, now read further. Birbal drew a longer line under the first one. He didn't touch the first line. बिरबल ने क्या अपना दिमाग लगाया, दूसरी लाइन को राजा ने क्या कहा था, बड़ी ड्रॉ करना है। तो इस बिरबल ने क्या किया पता है, जो पहली लाइन ड्रॉ थी ना उसको टच भी नहीं किया, छुआ भी नहीं, और दूसरी लाइन क्या किया पता है, उससे बड़ी बना दी। हुआ ना, इस लाइन को इरेज करने भी की
करने की भी नौबत नहीं आई, उसको छुआ भी नहीं, लेकिन उसके नीचे ही दूसरी लाइन बड़ी सी खींची। Everyone in the court so he drew and said, "That's true. The first line is shorter now." तो फिर बीरबल ने क्या किया, जो दूसरी लाइन बनाई वो पहली लाइन से बड़ी बनाई, पहली लाइन से बड़ी दूसरी लाइन बना दी। और सारे जो कोर्टियर्स थे, जो दरबारी थे, वो तो सही कहे कि ये बीरबल ने बहुत ही अच्छा काम किया कि दूसरी लाइन उसने जो ड्रॉ की वो पहली लाइन से बड़ी थी। तो राजा की कंडीशन भी कंप्लीट हो गई कि लाइन को छूना भी नहीं है, फर्स्ट लाइन को छूना भी नहीं है और इरेज भी नहीं करना है। तो यहाँ ये कहानी का एक्सप्लेनेशन से वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशंस में हम पढ़ेंगे इस कहानी के न्यू वर्ड्स और उसके अलावा अदर्स एक्सरसाइज। So till then, have a nice day to all.